फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। दोस्तों, जो गांव की सरकार है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, उसमें गांव का सर्वांगीण विकास, गांव में हर तरह का स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा से लेकर जीवन स्तर को उठाने का कार्य किया जाता है। उसके लिए अलग अलग विभाग बने हुए हैं, जिसमें सबसे अभी महत्वपूर्ण जो विभाग है बाल विकास। तो लोग समझते हो कि बाल विकास, जो समेकित बाल विकास योजना परियोजना जिसको कहते हैं आंगनवाड़ी केंद्र कहते हैं, उसके बारे में बहुत सारे लोगों को इसका और मतलब क्यों बनाया गया है और इसकी अवधारणा क्या है, इसके बारे में जानकारी बहुत लोगों को नहीं है और समझ भी नहीं है। साथ में हम बात करेंगे बाल विकास परियोजना के जो आंगनवाड़ी सेविका सहायिका हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। उनके साथ भी सरकार बहुत नाइंसाफ़ी कर रही है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बाल विकास परियोजना को समझना बहुत ज़रूरी है कि कितना महत्वपूर्ण कार्य आंगनवाड़ी सेविका सहायिका करती हैं और उससे देश में क्या बदलाव आ सकता है, पंचायतों में क्या बदलाव आ सकता है। सभी जनप्रतिनिधियों को भी जानना यह जरूरी है कि बाल विकास परियोजना एक महत्वपूर्ण अंग है, आपके पंचायत का हिस्सा है। तो हम नज़र डालते हैं, इसको मुख्य बिंदुओं पर हम नज़र डालते हैं, उसके बाद फिर इसमें अनवरत हम चर्चा करते रहेंगे। और चर्चा में जाने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नाम है मेरा अभय, आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। तो बाल विकास परियोजना के मुख्य बिंदु है बिहार राज्य की बात करते हैं। तो इस राज्य में कुल 544 बाल विकास परियोजनाएं स्वीकृत हैं। यह केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है, जिस पर होने वाले प्रशासनिक व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2009-10 के प्रभाव से 90% जो राशि है बाल विकास परियोजना चलाने में भारत सरकार देती है और 10% राशि राज्य सरकार देती है। इस योजना के अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत लाभ किसको मिलता है? 6 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती शिशुवती महिलाओं, किशोरी बालिकाओं को ग्राम स्तर पर स्थापित आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6 समेकित सेवाएं सौंपी जाती है। 6 तरह की सेवा आंगनवाड़ी केंद्र करता है। और कौन कौन सी 6 सेवाएं हैं जो हम आपको बताता हूं। पूरक पोषाहार, सभी को पूरक पोषाहार दिया जाता है। स्कूल पूर्व शिक्षा, मतलब जो बच्चे को पढ़ाना, स्कूल के पहले जो बच्चे को पढ़ाना। स्वास्थ्य जांच, ग्रामीण महिलाओं से लेकर बच्चों तक का स्वास्थ्य जांच के करता है। संदर्भित सेवा मतलब हो गया कि और टीकाकरण का भी जैसे चल रहा है, जन्म प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे चीज़ों पर उनका रहता है और वो करने का प्रयास करते हैं। प्रतिरक्षण तो आपको बता ही दिए हैं। और पोषाहार स्वास्थ्य शिक्षा, पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा इनका है। लेकिन हम सभी बिंदुओं पर नज़र डाल लेते हैं। पूरक पोषाहार कार्यक्रम केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है, राज्य का योजना है। राज्य में कुल 544 बाल विकास परियोजनाओं में से 9,01,687, ध्यान रखिएगा, 9,01,677 आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं। इन आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रति केंद्र पर 6 माह से 6 वर्ष के 80 बच्चों को, एक आंगनवाड़ी केंद्र पर 80 बच्चों, 16 गर्भवती और शिशुवती महिलाओं, 16 गर्भवती या छोटे बच्चे वाली महिला, शिशुवती महिलाओं, 3 किशोरी बालिकाओं को, 3 किशोरी, एक आंगनवाड़ी का केंद्र जो है 3 किशोरी बालिकाओं को वित्तीय वर्ष 2005-06 के पूरक पोषाहार प्रदत्त करने का प्रावधान रखा गया है। यह योजना 2005-06 से लागू है। यह जो है एक आंगनवाड़ी केंद्र 80 बच्चे, 16 गर्भवती और शिशुवती महिलाएं और 3 किशोरियों की देखभाल करती है। और भारत सरकार द्वारा संशोधित निर्धारित दर के अनुसार प्रति बच्चा प्रतिदिन 4 रुपया निर्धारित है। प्रति कुपोषित बच्चों को प्रतिदिन 6 रुपया, प्रति महिला किशोरी बालिका को प्रतिदिन हेतु 5 रुपया निर्धारित है। आहार के क्रम में स्थानीय स्तर पर जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं पर पोषाहार वितरण कार्यान्वयन समिति द्वारा किया जाता है। पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाले व्यय का वहन 50% राज्य सरकार
राज्य सरकार राज्य योजना के मद से करती है, 50% भारत सरकार करती है। अब जनवरी 2010 से टेक होम राशन वितरण व्यवस्था प्रत्येक माह 2 दिनों के स्थान पर एकल दिवस निर्धारित किया गया है। टेक होम राशन दिया जाता है, जिसमें लाभान्वितों को 2 दिनों के स्थान पर एक ही दिन में पूरे माह का आंगनवाड़ी केंद्र पर टेक होम राशन प्राप्त कर ले जाते हैं, जिससे लाभान्वितों को समय की बचत होती है, साथ ही वितरण व्यवस्था और अनुसरण करने में भी सुविधा होती है। आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण है, राज्य का योजना है, उसमें आंगनवाड़ी क्या योगदान करता है। तो सामयिक बाल विकास परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि वर्तमान में मात्र 4828 आंगनवाड़ी केंद्रों के पास अपना भवन है। राज्य द्वारा BRGF और RIDF MSDP आदि मदों से निधियों का उपयोग कर भवन का निर्माण कराया जा रहा है। पोशाक योजना भी आंगनवाड़ी केंद्र में चलती है। पोशाक योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से 3 से 6 वर्ष के स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को 250 रुपया वार्षिक पोशाक के लिए दिया जाता है। सबला कार्यक्रम चलता है एक आंगनवाड़ी केंद्र में। किशोरी बालिकाओं को सशक्तिकरण के लिए सबला कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत किशोरी बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ साथ पूरक पोषाहार भी प्रदान किया जाता है। दाल भात जो घर में खाते हैं उसके साथ ही और पौष्टिक आहार उनको दिया जाता है। यह योजना राज्य के 12 जिलों में चलता है। कौन कौन से जिले में चल रहा है बता देंगे। पटना, बक्सर, गया, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण, वैशाली, सहरसा, किशनगंज, कटिहार, बांका एवं मुंगेर में प्रारंभ किया गया है। अब तो 2020 की बात करें तो करीब करीब सारे जिलों में यह योजना चलाई जा रही है। और इसमें इंदिरा गांधी स्मृति सहयोग योजना भी चलाई जा रही है, तो जिसके तहत गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को 4000 की नगद प्रोत्साहन राशि 3 किस्तों में प्रदान करने का प्रावधान है। आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा दिया जाता है। राज्य के 2 जिलों वैशाली और सहरसा में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना लागू किया गया है। उक्त राशि का वहन केंद्र सरकार केंद्र प्रायोजित योजना के मद से 100% किया जाता है। और देखिए आंगनवाड़ी केंद्र भी 2 तरह के होते हैं। महादलित आंगनवाड़ी केंद्र, महादलित बस्तियों में 500 परिवार पर कम से कम एक मिनी आंगनवाड़ी खोलने का योजना है। महादलित परिवार है 500 की जहाँ परिवार है वहाँ एक मिनी आंगनवाड़ी जरूर खुलेगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वयन और मिशन द्वारा अनुसरण हेतु अंतिम रूप दिया गया है। और यह मिनी आंगनवाड़ी का जो मॉडल है वह महादलित परिवारों के लिए, जिसको महादलित आंगनवाड़ी केंद्र कहते हैं। अब आंगनवाड़ी केंद्रों को जो है प्ले स्कूल के तर्ज पर डेवलप किया जा रहा है। आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र, स्मार्ट आंगनवाड़ी केंद्र, तो प्रत्येक प्रखंड पंचायत में कम से कम एक स्मार्ट आंगनवाड़ी केंद्र बनाया जा रहा है, जहां प्ले स्कूल में जैसे बच्चे को सुविधाएं मिलती है, जो प्राइवेट प्ले स्कूल होते हैं वैसी सुविधाएं मिलने वाली है। तो ये आंगनवाड़ी केंद्र का जो मूल अवधारणा है उसको मैं समझाने का प्रयास किया हूं, और इसको जमीन पर उतारने का काम आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका करती हैं। तो अगले वीडियो में हम बताएंगे कि आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं के साथ कौन सी परेशानी, उनको कितना वेतन मिलता है। आपको जैसा बता दिए कि 4 रुपया 5 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से उनको जो पोषाहार मिलता है। और लोगों में यह भ्रम है कि आंगनवाड़ी केंद्र की जो सेविकाएं हैं खूब लूट रही। भाई अगर वेतन मान सम्मानजनक नहीं रहेगा तो वहाँ पर भ्रष्टाचार जरूर रहेगा। हम चर्चा करेंगे आगे के वीडियो में। आंगनवाड़ी सेविकाओं ने कमेंट करके मुझे लिखा है कि आंगनवाड़ी सेविकाओं पर भी वीडियो बनाइए, तो मैं प्रयास करूँगा उनकी समस्याओं को और जायज़ मांगों को सामने लाने का, और उनका कार्य क्या है, कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं, उनकी कमियों को भी बताने का प्रयास करूँगा। इस तरह से वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। 4th व्यूज, चौथा विचार।